नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। इतने समय हम बिजली विभाग के सामने खड़े हैं। ये बिजली विभाग का मुख्यालय है और यहाँ पर जैसे ही आप मेरे दाईं ओर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर जो बिजली कर्मी हैं वो यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं। अमूमन निजीकरण के जो मुद्दा है उसको लेकर के विरोध दर्ज करा रहे हैं। कुछ समय पहले एक बहुत विशाल रैली को भी यहाँ पर आयोजित किया गया था और अब जो है वो विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना प्रदर्शन में विद्युत तकनीकी कर्मचारी एकता संघ के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं। ये मेन रोड है, मेरे सहयोगी अगर आपको बाईं रोड दिखाएं तो ये रोड है जो कि हजरतगंज की तरफ जाता है और इसी रोड पर दाईं ओर टेंट लगा करके इन्होंने अपना धरना शुरू कर दिया है और यहाँ पे प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मैं अपने सहयोगी जी से चाहूँगा कि वो आगे आ जाए और यहाँ दिखाएं कि ये सारे लोग जो है वो बिजली विभाग से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ बहुत सारे पोस्टर चिपकाए, देखिए बिजलीकरण के निजीकरण के विरोध में कार्मिक अनशन, इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पर चस्पा किए गए हैं। आगे चलते हैं और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और आगे बैठ के अपना जो विरोध है बात करने का प्रयास करते हैं। सर, यहाँ पर क्या है आपको? ये जो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के दो डिस्कॉम है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को सरकार निजीकरण करने की सोच रही है, उसके खिलाफ में हम लोग यहाँ पर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। जो क्रमिक अनशन 2 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक चलेगा, जिसमें प्रदेश के तमाम भागों से लोग अलग अलग दिनों में यहाँ पर आकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। देखिए, लेकिन आप जनता की यहाँ पर आप ये तो बात करने का प्रयास हो जाए, आपको कुछ मिल सकता है। आप यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है जो आपको बैठना? हम लोगों की एक ही ऐसी अवस्था में हम लोगों का एक ही डिमांड है कि जो ये कर्मचारी विरोधी, पब्लिक विरोधी और जन विरोधी जो बिजली का निजीकरण एक तरफा किया जा रहा है, इसको सरकार वापस ले इस निर्णय को, यही हम लोगों की डिमांड है। इसीलिए आज उपवास जो चल रहा है 2 से लेकर 9 तारीख तक रहेगा। ये यहाँ पर 24 घंटे तक क्रमिक अनशन जो है चल रहा है ये, और इसी में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। बस ये केवल एकमात्र हम लोग का मांग है, बिजली के जो निजीकरण का फैसला सरकार का है उसको वापस ले वो। अच्छा, अभी कुछ समय पहले आपने एक रैली भी आयोजित करी थी, बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। क्या कुछ उसके बाद बातचीत का दौर शुरू हुआ? कुछ बात ऊर्जा मंत्री जी इन्होंने सुनी या फिर कुछ कंसिडर करी? नहीं, हम लोग की रैली जो हुई थी एक बहुत ही व्यापक रैली थी और बहुत लोग, कम से कम 50,000 की संख्या में यहाँ पर लोग आए थे, कर्मचारी आए थे। यहाँ तक ये और ये जो मतलब कंज्यूमर भी थे, उसमें उपभोक्ता भी आए थे और सभी आए थे और एक विशाल रैली जो है वो 9 अप्रैल को यहाँ पर हुई थी। और उसके बाद जो है लेकिन वार्ता का दौर तो चला, लेकिन वार्ता में जो है एक तरफा वो निजीकरण की ही फायदे गिनाते रहे, जबकि हम लोगों की जो बातें हैं ना उनका वो कर्मचारियों के जो भविष्य की बात है उनका ना उनका हित सुरक्षित है, ना ही उपभोक्ताओं का हित सुरक्षित है इसमें। क्योंकि ये कोई किसी से छिपा नहीं है कि जहाँ भी निजीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है वहाँ पर बिजली के रेट बढ़े हैं, हमेशा कहीं कम नहीं हुआ है। इसलिए ये किसी भी तरह से किसी भी स्तर में निजीकरण का स्वरूप जो है ये स्वीकार योग्य नहीं है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले देखेंगे 2020 में जाएंगे, उसमें जो है कोरोना महामारी आई थी, उसमें जितने भी प्राइवेट सेक्टर के लोग थे सभी ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन जो भी सरकारी एम्प्लॉई थे, सरकारी विभाग थे, उनके दरवाजे हमेशा खुले रहे। लोगों ने अपनी जान, यहाँ तक हमारे 45 इंजीनियर शहीद हो गए, उसमें लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा करके लोगों की मदद की और उनकी सहायता की और उस महामारी से उबर के हम लोग यहाँ तक आए। तो इस स्थिति में जब हमारा कर्मचारी इतना काम कर रहा है और उसके बाद सुधार हो भी रहा है, आज जो RDSS के काम हो रहे हैं ये कहते हैं कि नहीं लाइन लॉस अधिक है और इसका घाटा है, तो घाटे के लिए जब अब सिस्टम स्ट्रेंथनिंग का काम 2025 में, मतलब आप बात करते हैं और बात बनती नहीं है, उल्टा ही आपको निजीकरण के फायदे गिना दिए जाते हैं। हाँ, ये जो निजीकरण का फैसला है, हम लोग जो अपनी आपत्तियां उसमें बता रहे हैं कि नहीं, इससे उपभोक्ताओं को, क्योंकि हम लोग उपभोक्ता भी तो हैं, अगर रेट बढ़ेगा तो उस पर हम लोगों की भी आर्थिक। अच्छा, एक बात बताइए, रेट तो बढ़ जाएगा पर कई बार ऐसा कहा गया है कि अगर प्राइवेट हाथ में चीज़ें चली जाती हैं तो फंक्शन चेंज हो जाते हैं, बिजली की कटौती है, सरकार कहती है कि वो कम हो जाएगी, इस तरह के कुछ फ़ायदे जो है जनता को मिलेंगे।
नहीं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो अर्बन क्षेत्र है वहाँ भी हम 24 आवर सप्लाई दे रहे हैं, और जो रूरल क्षेत्र है वहाँ पर 18 घंटे की सप्लाई विद्युत आपूर्ति हो रही है। इसमें नो डाउट कि सप्लाई में सुधार हुआ है, ये सरकार भी मानती है, और समय समय पर ऊर्जा मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसकी तारीफ भी करते हैं। अभी पिछले समय में देखेंगे कुंभ मेले का आयोजन हुआ, उसमें जो है नो ट्रिपिंग, कोई भी ट्रिपिंग नहीं हुई। हमारे यही अभियंता, यही कर्मचारी काम किए, और उनकी सराहना भी हुई, और प्रोत्साहन के रूप में 10-10 हज़ार रुपये का चेक भी मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, ऊर्जा मंत्री जी द्वारा दिया गया। तो हमारे कर्मचारी दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव में अगर थोड़ा बहुत वो होता है तो वो मैनेजमेंट का फेल्योर है, उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं और एक तरफा निजीकरण की कार्रवाई करने पर तुले हुए हैं। इसलिए हम लोगों का विरोध है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जैसे अभी तो आप धरने पर यहाँ पर बैठे हैं, आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो आप यहाँ पर बैठे हैं, अभी ऐसे अगर भविष्य में कंटिन्यू रहा तो आपके फर्दर स्टेप्स क्या रहेंगे? हमारे अभी जो है फिर आगे के स्टेप हैं कि 20 मई को जो है एक दिन का कार्यक्रम है, फिर उसके बाद जो है इसी तरह से आगे हमारे 29 तारीख से जो है कार्य बहिष्कार का ये जो संगठन का आंदोलन है उसमें चलेगा, और इस दौरान जो है ये लोगों से, जनप्रतिनिधियों से ज्ञापन भी दिया गया है और उनका भी सहयोग मिला है, और बाकी जो उपभोक्ता हैं वो भी इसमें हैं, किसान जो हैं वो भी हैं, क्योंकि नो डाउट जो हुआ अभी जहाँ पर भी निजीकरण की प्रक्रिया हुई, अगर नोएडा में देखेंगे वहाँ जो गोयनका कंपनी देखती है NPCL के नाम से, वहाँ भी जो किसान हैं उनकी ना सब्सिडी आ रही है ना कुछ नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी मुख्यमंत्री मुफ्त सिंचाई योजना का भी उन्होंने शुरुआत की, जो अप्रैल 23 के बाद से लागू है। तो ये सब चीज़ें जो सब्सिडी मिल रही है, नो डाउट ये सब समाप्त हो जाएंगे, इसलिए उनका भी जो है हम लोगों का साथ है। वो लोग भी निजीकरण के विरोध में हैं, और कर्मचारी को भविष्य जो है हित सुरक्षित नहीं रहेगा, इसमें भी किसी प्रकार का संदेह नहीं। कार्य बहिष्कार करने का सोच रहे हैं? नहीं, ये हमारे जो संगठन का जो कार्यक्रम है उसमें 29 तारीख से वो दिया गया है। हाँ, कार्य बहिष्कार करें करवा 29 मई, अगर उसके पहले तक वार्ता हो जाती है, सब चीज़ें सही हो जाती हैं, बातें मान ली जाती हैं, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं। आप इतनी धूप में टेंट तान करके सूर्य देवता के सामने बैठे हैं, कोई सुध लेने अभी पहुंचा कि नहीं पहुंचा विभाग से? नहीं, अभी तक तो जो कोई नहीं यहाँ पर आया जो है मैनेजमेंट की ओर से। बाकी तो हम लोग अपना जो संगठन का जो निर्देश है उसके अनुसार यहाँ पर बैठे हैं, और अगले जो है 10 बजे तक जो है रहेंगे लोग, उसके बाद फिर दूसरी टीम आएगी। ये क्रमिक अनशन है 24-24 घंटे का। तो देखिए 24 घंटे का पूरा अनशन है, 24-24 घंटे जो है लोग यहाँ पर बैठते हैं, धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और एक मांग करते हैं कि निजीकरण के हाथों में बिजली की सप्लाई न सौंपी जाए। ये कई दफ़े जब बात करने जाते हैं तो इनको उल्टा फ़ायदे गिनाए जाते हैं निजीकरण के। बहरहाल ये प्रोटेस्ट जारी है, अब देखना होगा कि सरकार इनकी सुनती है या फिर नहीं। कैमरा सहयोगी आशीष चगमुल सिंह के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।